दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, हमारे गुरु भाई स्वामी परशुराम जी महाराज और स्वामी अखिलेश बाबा इस सभा में उपस्थित आलमनगर शहर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, हमें ज्ञात कराया गया है कि आज सम्माननीय स्वर्गीय शिवनंदन बाबू के श्राद्ध कर्म पर सत्संग है। हम लोग उनके पुण्य तिथि पर उपस्थित हैं और इस आयोजन के जो आयोजक हैं श्रीमान नीरज बाबू, श्रीमान धीरज बाबू, दोनों भाई हैं। उनके द्वारा यह श्राद्ध का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। कर्म कांड के अनुरूप आपने पिता के लिए श्राद्ध किया, ज्ञान कांड के द्वारा सत्संग करा रहे हैं, यह सराहनीय कार्य है। बहुत अच्छी सोच है जो साधु महात्माओं को बुला करके पिताजी के श्राद्ध को संपन्न कर रहे हैं, तो दोनों सुपुत्रों के लिए साधुवाद है। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से किया हुआ कर्म। श्रद्धा से आप तुलसी दल से भी श्राद्ध कर सकते हैं, आप दान करते हैं वो भी श्राद्ध के अंतर्गत आता है। पंडितों को बुला करके जो पाठ करवाते हैं वो भी श्राद्ध ही है। श्रद्धा से जो भी अनुष्ठान यज्ञ या कार्यक्रम करते हैं सब श्राद्ध ही श्राद्ध है। तो ये जो ज्ञान के द्वारा हम श्राद्ध करते हैं, शास्त्रों में इसका बड़ा महत्व है और ज्ञान के द्वारा जो भी श्राद्ध होता है, जो परलोकवासी हैं उनके जीवन में विशेष लाभ पहुंचता है। सत्संग के द्वारा जो करते हैं उससे कैसे लाभ होता है एक कथा के माध्यम से बताना चाहता हूं। राजा जनक अपने गुरु अष्टावक्र को बुलाए थे सत्संग के लिए। राज दरबार में बहुत से लोग आए थे सत्संग सुनने के लिए। अष्टावक्र मुनि मंच पर उपस्थित होकर के सत्संग कर रहे थे। बड़ी भीड़ थी, लेकिन अचानक हलचल हो जाता है, भगदड़ मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। अष्टावक्र मुनि ने पूछा, आप लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, क्या बात है? लोगों ने कहा कि एक विशालकाय विषधर सांप आ रहा है, किसी को काट लेगा, बड़ी दिक्कतें हो जाएगी, डर के मारे हम लोग भाग रहे हैं।
मुनि जी ने कहा कि सांप को आने दीजिए, आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं काटेगा। रास्ता दे दिया गया, मंच तक सांप आता है और गोल गोल घूम करके बैठ जाता है। जब तक सत्संग होते रहा, सांप भी बैठा रहा, श्रोता भी बैठे रहे। सत्संग की समाप्ति हो गई, सबके सब जाने लगे, सांप भी चला गया। किसी श्रोता ने अष्टावक्र मुनि से पूछा था कि मुनि जी, इस सांप वाली जो घटना घटी हम लोग कुछ भी समझ नहीं पाए। इतना विषधर सांप था, विशाल का, उसको आने भी दिए और यहाँ आया, बैठा भी रहा, किसी को कुछ किया नहीं। ये घटना कैसे घटी, इस घटना से क्या मतलब निकलता हमको समझ में नहीं आता, बताइए। अष्टावक्र मुनि ने कहा था, यह जो सांप है राजा जनक का पूर्वज है। किसी कर्म की चूक से सांप योनि में चला गया। राजा जनक ने जो श्राद्ध किया, सत्संग कराया, सत्संग के प्रभाव से वह सांप उत्तम योनियों में जाएगा और सांप वाली योनि बदल जाएगी। ये सत्संग का प्रभाव है। अब देखिए, सत्संग के प्रभाव से जो निम्नतर योनियों में पड़ा हुआ जीव है, यदि उसके परिवार वाले सत्संग कराते हैं, उस योनियों में विशेष योनियां मिलती है। तो आज जो हमारे आदरणीय नीरज बाबू, धीरज बाबू ने पिता के निमित्त सत्संग कराया है, पिता के विशेष लाभ के लिए कराया है। इनके पिताजी को विशेष लाभ मिलेगा, इसका एक प्रभाव होता है। तो बहुत अच्छा काम किए हैं। यदि पिताजी किसी योनि में होंगे तो पुत्र के शुभ कर्मों से पिता उच्चतर योनि में जाएंगे। श्राद्ध जो करते हैं, इसमें पिता का बहुत योगदान होता है, या जो हमारे परिजन इस संसार से चले गए हैं उनका योगदान होता है। पिता ने जन्म दिया, खिलाया पिलाया, पोसा पाला, पढ़ाया और धन अर्जन कर अगाध संपत्ति पुत्र के जिम्मे सुपुर्द किया आदि। इस तरह से योगदान पिता का रहता है। तो पिता ने जो शुभ कर्म किया, हमारे लाभ के लिए किया, यह पिता का ऋण है। जब आप कर्म कांड कराते हैं, उसके तहत बताया जाता है कि मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण होता है। ये सब ऋण है। ऋण मन कर्ज। जिस किसी से आप उपकृत होते हैं, कोई उपकार कर जाता है तो उसको ऋण कहते हैं। उस ऋण से उऋण होने के लिए पुत्र का जो धर्म है श्राद्ध करना, वो करते हैं। पिता के ऋण से उऋण होने के लिए श्राद्ध करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सत्संग ध्यान आदि करवाते रहते हैं। यह पिता का जो ऋण है, उसी ऋण से उऋण होने के लिए आज का सत्संग है। इस तरह से यदि आप सत्संग कराते हैं, पिता ने जो कुछ योगदान दिया है हम लोगों के जीवन में, उसके लिए हमारा पुनीत कर्तव्य होता है शुभ कर्मों को, श्राद्ध कर्मों को करें। इस श्राद्ध कर्म से यह जरूर ज्ञात होता है, पता लगता है कि कोई न कोई मरा है। वैसे तो हम लोग आज के कार्यक्रम से जान रहे हैं कि शिवनंदन बाबू नहीं है, शरीर छोड़ करके संसार से चले गए। आज के कार्यक्रम से यह बोध होता है कि लोग मरता भी है, और सत्संग में यह जरूर कहा जाता है
एक न एक दिन हम भी मरेंगे, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जा जंजीर। सबको जाना होगा, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खरा तैयार अकेला, और सब चला चले का खेला। जब धर्मराज युधिष्ठिर यक्ष के समक्ष उपस्थित हुए थे, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है महाभारत में, बहुत लंबा संवाद है, जिज्ञासा समाधान इसमें पूछे गए हैं और युधिष्ठिर जी महाराज उत्तर दिए हैं। एक बात जो यक्ष ने पूछा था कि किम आश्चर्यम, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी महाराज ने कुशलता पूर्वक उत्तर दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, हम देखते हैं संसार के लोगों को मरमर करके यम के घर को भर रहे हैं, जो जीवित हैं वो अपने आप को अमर समझ रहे हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो मर जाते हैं वो तो चले ही गए, लेकिन जो जीवित रह जाते हैं उनके मन में होता कि हम मरेंगे ही नहीं। लेकिन इस संसार का नियम है, रूल है, जो जन्मता है वो मरता है, जो उगे सो उठवे, फूले सो कुम्हलाए, जो उगता है उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु होती है। उत्पन्न होना विनाश होना इस धराधाम का काम है। जो भी आएंगे सो वो जन्मेंगे मरेंगे, जन्मना मरना इसका धर्म है। इसीलिए हम लोगों को याद रखना चाहिए, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। गुरु महाराज जब पढ़ रहे थे उस क्रम में एक अंग्रेजी का वर्ड पढ़े थे, शब्द, ऑल मैन मस्ट डाई। इसका मतलब ऑल मना सभी, मैन मना आदमी, मस्ट मना अवश्य, डाई मना मर जाना। एक दिन सभी मनुष्य अवश्य मरेंगे। गुरु महाराज को इन शब्दों से वैराग्य हो गया, अरे सभी मरेंगे। तो गुरु महाराज मरने का उपाय ढूंढने लगे, जीने का उपाय। ये जो मरेंगे जीवित कैसे रहेंगे? गुरु महाराज रामचरितमानस जब पढ़ रहे थे उसमें गुरु महाराज ने पढ़ा था, दे धरे कर यह सुभाई, भजिए राम सब काम भी आई। देह धारण करने का यही फल है कि सब काम छोड़ करके भगवत भजन करना चाहिए। गुरु महाराज ने इन बातों को गांठ बांध लिया, बात को पकड़ लिए और इन्हीं शब्दों के अनुरूप अपने जीवन को ढाल दिए। चले गए भजन करने के लिए और भजन करते करते अपने भी मुक्ति को प्राप्त किए और हम आप लोगों के लिए भी मुक्ति का पथ प्रशस्त कर दिए, बता दिए कि किस तरह से मुक्ति मिलती है। तो गुरु महाराज ने जो अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किया, हम आपके बीच में बांटा है, कृपा करके दिया है, ज्ञान के रूप में, सत्संग के रूप में। जो हम लोग गुरु महाराज के साहित्य को पढ़ते हैं उस रूप में भी गुरु महाराज ने दिया है। गुरु महाराज का जब शरीर छूट रहा था, इस भौतिक संसार से विदाई ले रहे थे, अंतिम घड़ी में गुरु महाराज संबोधित कर रहे थे, हम आप जनसाधारण के लिए संबल दे रहे थे, आधार अवलंब। क्या गुरु महाराज ने कहा, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। जीवन का सार गुरु महाराज बतलाते हैं, शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? कहते नाम सुमर ले। जो संत सद्गुरु प्रदत्त नाम है, उस नाम का स्मरण करना,
जप करना, ध्यान करना, ये सबसे बड़ा शुभ कर्म है। और कहते हैं को जाने कल की, कल का क्या ठिकाना है, कल क्या होगा नहीं होगा, कल हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। पर डे लोग मरता है, रोज अखबारों में आप पढ़ लीजिए, मरने की घटनाएं आती रहती हैं, या दूरदर्शन पर टीवी पर देख लीजिए, मरने की बातें आती रहती। आजकल तो घर घर में मोबाइल है, मोबाइल में भी न्यूज आता रहता, उसमें भी देख लीजिए, रोज लोग मरता है। हम लोग भी एक दिन शरीर छोड़ करके जाएंगे, तो जब जाएंगे तो करना क्या है। संत महात्मा कहते हैं जाएंगे कहां, इसका पता लगा लीजिए, किस तरह से जाएंगे इसकी व्यवस्था कर लीजिए। जैसे आप दिल्ली जाते हैं, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता आदि, पहले तो एड्रेस लेते हैं ना कि कहाँ जाना है, किनसे मिलना है, उसके बाद जाने की सामग्री ले लेते हैं, खाने पीने का, कुछ पैसा का प्रबंध कर लेते हैं। तो जो जाएंगे अपना एड्रेस पता लेकर के जाते हैं, तब जाकर के आपकी जो यात्राएं हैं अच्छी होती है। भगवान बुद्ध गुरु महाराज के तरह ही सत्संग करते रहते थे, सभी वर्ग के लोग आते थे, बड़े पढ़े अनपढ़, युवक युवतियां, बच्चे बूढ़े सब। एक युवती बराबर आती थी, भगवान बुद्ध ने एक दिन उस युवती से भरी सभा में पूछ दिया कि कुमारी के तू कहां से आई है। वह युवती खड़ी हो जाती है और जवाब देती है, कहती है मुझे पता नहीं मैं कहां से आई हूं। भगवान बुद्ध ने कहा कि कहां जाएगी, वह युवती कहती है मुझे पता नहीं मैं कहां जाऊंगी। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं तुमको पता नहीं है। वो लड़की कहते हाँ हमको पता है। भगवान बुद्ध ने कहा क्या तुमको पता है, वो कहते नहीं पता है। ये पता नहीं पता की बात सुनकर के जो श्रोता थे उबिया गए, उकता गए, बिगड़ गए। ये क्या मजाक है, भगवान बुद्ध से बात कर रही है, संत है, वो पढ़ी लिखी लड़की है, कोई मूर्ख नहीं है। और कभी कहती है पता है, कभी कहती है पता नहीं है। इस तरह से बात करना ठीक नहीं है। यह सुनकर के वह युवती कहती है कि भगवान बुद्ध जानते हैं कि मैं फलाने पेशकार की लड़की हूं, फलाने गांव से आती हूं, मेरी शादी नहीं हुई है। जो बात भगवान बुद्ध जानते हैं वो क्यों पूछेंगे। भगवान बुद्ध के पूछने का मतलब ये है कि तुम इस मनुष्य शरीर में कहां से आई हो। कोई बता सकते हैं कि मनुष्य शरीर में आप कहां से आए हैं? किसी को पता नहीं है। इसीलिए युवती ने कहा मुझे पता ही नहीं है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कहां जाओगी, अर्थात मरणोपरांत तुम कहां जाएंगे। कोई बता दे तो मरने के बाद कहां जाएंगे, किसी को पता नहीं है। इसीलिए लड़के ने कहा मुझे पता नहीं है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा क्या तुमको पता नहीं है। वो लड़की कहते हाँ पता है। क्या पता है, एक दिन सब मनुष्य मरेंगे, यह पता है। और फिर कही कि मुझे पता नहीं है, लेकिन किस घड़ी में मरेंगे, किस समय मरेंगे, ये किसी को पता नहीं। आप जानते हैं किस समय मरेंगे। मौत अचानक आ जाती है, काल अचानक मारसी, ज्यों तीतर को बाज, अचानक मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं, संसार छोड़ के चले जाते हैं। संसार में कहां से आए ये पता नहीं है, कहां जाएंगे ये भी पता नहीं है, और मरेंगे ये पता सबको है। हम रोज देखते हैं मरते हुए, कोई न कोई आलमनगर शहर से जाता रहता है, इतनी आबादी है, कोई न कोई मरते हैं। जो मरते हैं वहां तक आप पहुंच नहीं पाते हैं, इसीलिए आपको पता नहीं है। यदि यहाँ के नजदीकी श्मशान घाट में डेरा डाल लीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि आलमनगर से रोज व्यक्ति मरता है। यह ज्ञात हो जाएगा, पता लग जाएगा। ये जो जिंदगी है अल्पकालिक है, क्षणिक है। गुरु महाराज ने कहा है
छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। गुरु महाराज कहते हैं छन छन पल पल। छन किसे कहते हैं? जब माताएं लोग भोजन बनाती हैं, तावा गर्म हो जाता है या कढ़ाई गर्म हो जाती है, उस गर्म तावे पर जब पानी पड़ता है छन्न से बोलता है। इसका मतलब अल्पकालिक समय, कम से कम समय को छन्न कहते हैं। हमारी जो आयु है यह छन छन पल पल घटती रहती है, और जो शरीर है यह भी घटता रहता है। कहते हैं समय सिरावे, सिरावे मतलब समाप्त होना। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, मनुष्य का जो शरीर मिला है फिर नहीं मिलेगा। यदि भगवत भजन नहीं करेंगे तो भूत बनेंगे, पिशाच बन जाएंगे, कीड़ा मकोड़ा बन जाएंगे। गुरु महाराज अपने पद्यों में बताते हैं, गुरु महाराज कहते हैं अपनी भागतिया सतगुरु साहिब मोहे कृपा करी देहो हो। जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भाव बाहर लेहू हो। जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भाव बाहर लेहू। गुरु महाराज कहते हैं हे गुरुदेव, आप अपनी भक्ति दे दीजिए, सेवा दे दीजिए, क्योंकि जब तक गुरु की भक्ति नहीं मिलेगी, गुरु की सेवा नहीं मिलेगी, तब तक आपका उद्धार कल्याण नहीं होगा। गुरु महाराज कहते हैं मैं इसलिए भक्ति मांगता हूं क्योंकि जो जीव की स्थितियां हैं, पशु पक्षी कृमि आदि योनिन, मैं भार में हूँ बहु बार हो। नरता नया बही कृपा कर दीनो, अब प्रभु करो उबार हो। नरता नया बही कृपा कर दीनो, अब प्रभु करो उबार हो। गुरु महाराज कहते हैं पशु पक्षी कृमि आदि योनिन, जीव जब यहाँ से जाता है, यदि भगवत भजन करके नहीं जाता है तो पशु योनि में जाता है, पक्षी योनि में जाता है, कीड़ा बनता है, घोड़ा गधा ऊंट आदि बनता है। आपसे हम कहेंगे गाय बनिएगा, बोलेंगे नहीं, गाय की पूजा तो करते हैं, गाय की पूजा करते हैं लेकिन गाय बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर में जो विवेक है, ज्ञान है, वह गाय शरीर में नहीं है। मनुष्य शरीर में जो व्यवस्था भगवान ने दिया है, साधन धाम, वह गाय शरीर में नहीं है। ऊंट बनेंगे क्या ना? हाथी का बहुत बड़ा शरीर होता है, वो बनेंगे? कहते हैं नहीं बनेंगे। तो जब आप बनना ही नहीं चाहते हैं जानवर, तो आपको मानव बनने की तैयारी करनी चाहिए ना। तो मानव बनने की तैयारी कैसे करेंगे? हमारे स्वामी परशुराम बाबा बता रहे थे
कि कैसे मानव बनेंगे। यही जो सत्संग कर रहे हैं, इसी से आपके जीवन में परिवर्तन, बदलाव आएगा, आपका जीवन बेहतर होगा और मानव शरीर में भगवत भजन करके यदि जाएंगे तो मानव शरीर मिलेगा। नहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और दूसरी ओर क्या कहते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, अब पंच रचित अति अधम शरीरा। इस शरीर को अधम भी कह दिया। और एक पद में कहते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख भागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण राम कथा नरक। वह नर नरक के समान है जो सत्संग भजन नहीं करता है। एक तरफ बड़भागी की उपाधि मिली हुई है और दूसरी ओर नरक की भी उपाधि मिली हुई। मनुष्य शरीर मिला, ये तो बड़ा भाग्य है। मनुष्य शरीर में आकर के यदि शुभ कर्मों को, सत्संग को करते हैं तब तो बड़े भाग सार्थके है, अन्यथा दुर्भाग्य। इसलिए हम लोगों को चाहिए जो सत्कार्य है, सत्संग है, उनके द्वारा अपने जीवन को बेहतर बनावे। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे तन तरवर के, सब पात झरी जई है, जा दिन मन पंछी उड़ जई है। जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा, सांस निकल जाएगी, उस दिन क्या होगा, जैसे गाछ को काट देते हैं, पतझड़ हो जाता है, शोभाहीन हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक उसी तरह से जिस दिन शरीर छूट जाएगा, आप शोभाहीन हो जाएंगे, पूछेगा भी नहीं। और लोग क्या कहेगा, घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत हो ये घर के। वही परिवार है जो कुछ क्षण पहले जीवित था, उससे तो इतना गठबंधन था, इतना लगाव जुड़ाव था, हास प्रयास करते थे, बातचीत करते थे, एक साथ बैठ के खाते थे। और उसी के लिए कहते हैं कि जल्दी घर से बाहर करो, क्यों, भूत हो जाएगा। ले, वही आप थे और आप को उपाधि मिल रही है भूत होने की। भूत होए घर खाइए, और क्या, वही भूत बन करके सबको पकड़ेगा। इसलिए पकड़ेगा, उसका जमा पूंजी आप खाएंगे ना, भोगेंगे ना, वो पकड़ पकड़ के परेशान करेगा। इसलिए श्राद्ध करते डर के मारे कि भूत होकर के हमारे पास परेशान करने ना आवे। तो कहते हैं, भूत होए घर खइयो, आ जा दिन मन पंछी उड़ जाइयो। मन रूपी पंछी उड़ जाएगा, उस दिन कोई नहीं पूछेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा, और लाज शर्म के कारण इतना तो करेगा कि यहाँ से स्मशान घाट ले जाएगा, दाह संस्कार करके चलाएगा। यदि आप जीवित अवस्था में सशरीर भगवत भजन कर लेते हैं, तब तो आपकी विजय है, वाहवाही है, और मान सम्मान उतना ही होते रहेगा। अन्यथा यदि आप भगवत भजन नहीं करते हैं, तो जैसे कूड़ा कबाड़ा डस्टबिन में फेंका जाता है, उसी तरह से लोग जन्मता है कीड़ा की तरह मरता रहता है, कोई नहीं पूछता है। और यह जो जीवन है कुछ करने के लिए है। एक कवि ने कहा, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, समझो इसमें व्यर्थ न हो। कहेंगे हम लोग तो कुछ क्या, बहुत कुछ करते रहते हैं, सुबह से शाम तक करते हैं, भोजन बनाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, दिन भर काम ही करते हैं। लेकिन वह काम, जिस काम से आपके जीवन में लाभ होगा, वह काम भगवत भजन है। भगवत भजन के अतिरिक्त जो काम करते हैं, पेट भात के लिए करते हैं, भौतिक जीवन के लिए करते हैं,
वह काम संसार भर काम आएगा, अन्यथा साथ में ये सब काम जाने वाला नहीं है। तो जो सत्संग करते हैं यह संस्कार आपके साथ जाता है। अच्छा बुरा जो होता है यह साथ जाता है। धनानि भूमो पशवो ही गोष्ठे नारी गृहाद्वारानि सखा श्मशाने धर्मानुगो गच्छति जीवेक। आपके साथ क्या जाएगा? धन धरा पर धरे रह जाएगा, आप यहाँ से खाली हाथ चले जाएंगे। नारी बेचारी घर से बाहर से घर करके चली रह जाएगी, आप चले जाएंगे यहाँ से। साथ क्या जाएगा? जो परिवार वाले हैं यहाँ से श्मशान घाट ले जाएगा, जला करके घर चलाएगा। कहते हैं कि साथ जाएगा धर्मानुगो गच्छति जीवेक। जीव के साथ धर्म अधर्म जाता है, अच्छा बुरा जाता है। जो आप शुभाशुभ कर्म करते हैं वो साथ जाता है, अन्यथा आपके साथ कुछ नहीं जाता है। जो यहाँ आए हैं खाली हाथ आए हैं, और जब जाने लगेंगे खाली हाथ जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा साथ में। इसलिए संत महात्मा कहते हैं ये सत्संग और ध्यान का संस्कार जो है ये साथ जाता है। इसलिए हम लोगों को सत्संग करने की प्रेरणा संत महात्मा दिया करते हैं। यदि नहीं करेंगे तो आपकी जो दुर्दशा होगी वो शास्त्र गवाह है, साक्ष्य है। और संत महात्मा तो पुकार पुकार के कहते रहते हैं, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो। कबीर साहब कहते हैं, ए भूले हुए मन, पगले मन, मद में मस्त मन, यदि भजन नहीं करोगे भजन बिना दुख पई हो, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। एक गांव में कोई महात्मा सत्संग कर रहे थे। वयोवृद्ध महात्मा थे, बुजुर्ग थे, बाल दाढ़ी पकी हुई थी। लाउड स्पीकर से दूर तक आवाज जा रही थी। एक बूढ़ी आवाज सुन करके आती है और देखती है बड़ी भीड़ है, वह भीड़ को चीर करके आगे बढ़ती है, मंच के पास आकर के बैठ जाती है। तो महात्मा प्रवचन प्रारंभ करते हैं। तो जैसे ही महात्मा के मुखाकृति को बूढ़ी देखती है वह रोने लग जाती है। महात्मा देख करके बड़ा प्रसन्न होता है कि बूढ़ी सबसे अच्छी सत्संगिनी है, क्योंकि जितने पंडाल में बैठे हैं कोई नहीं रोता है, न कोई रो रही है, यही एक रो रही है। संस्कार अच्छा है और हमारे बातों को विशेष रूप से गहराई से सुन रही है, इसीलिए भावुक होकर के रो रही है। तो महात्मा जी प्रवचन करते जा रहे थे, वो बूढ़ी रोती जा रही थी। महात्मा बहुत खुश कि चलो कम से कम एक श्रोता तो इतना अच्छा मिला। होते होते महात्मा के मन में होता है, अच्छा जब सत्संग पूरा हो जाएगा तो बूढ़ी से पूछेंगे आप क्या सुन रहे थे, क्या समझ गए जो रो रही थी। होते होते प्रवचन जब पूरा हो गया, पास में तो बैठी थी, महात्मा ने पूछा कि माता जी ये बतलाइए, जब से आप आई तब से रोती जा रही हैं, आपके जैसे श्रोता को पाकर के मैं बहुत खुश हूं, लेकिन एक बात जानना चाहते हैं, आपके मन में कौन सी ऐसी बातें घर कर गई जो आप रो रही थी? मेरी बात जो आपने सुनी उसमें कौन अच्छा लगा जो आप रो रही थी? बूढ़ी कहती, बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने जो कुछ भी कहा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बोले फिर रो क्यों रहे थे? तो बूढ़ी कहती, बाबा क्या कहेंगे, मेरे पास एक पठवा था खसिया बड़का, अचानक कुछ दिन पहले वो मर गया, बेचते तो बहुत 1000 रुपया होता। तो आपके सत्संग में जो हम आए, आप जब प्रवचन प्रारंभ किए
तो जो आपकी दाढ़ी हिली तो हमको पठवा याद आ गया कि पठवे की दाढ़ी ऐसी ही थी, इसीलिए हम रो रहे थे। राम राम राम। सबसे चौपट श्रोता आप ही है। अब बुझिए तो महात्मा की दाढ़ी देख करके पठवा को याद करते हैं। क्या सत्संग में आई है, क्या सुनने के लिए। तो कहते हैं सत्संग में जब आते हैं सावधान सुन धरो मन माही। यदि सावधानी पूर्वक नहीं सुनेंगे और नहीं समझेंगे तो लेने का देनी हो जाएगा। एक नया सत्संगी बनाता, वह गुरु महाराज के पद को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। वो चौंक गया पढ़कर, अरे ये गुरु महाराज क्या लिख दिए, सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। ये तो हमको भावे, क्योंकि प्यारा परिवार किसको अच्छा नहीं लगता है और संपत्ति किसको अच्छी नहीं लगती है। ये तो सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन गुरु महाराज कहता नहीं भावे। गुरु महाराज त्यागी बैरागी थे, इसीलिए उनको नहीं भावे। हमको तो भावे, इसलिए हम नहीं गावे। गाना ही छोड़ दिया। गया एक जगह सत्संग में स्तुति विनती गा रहे थे, गाते गाते जब यह पद आया सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, वो चुप हो गया। सत्संगी ने पूछा भाई इस पद को आप क्यों नहीं गाए, चुप हो गए। उसने कहा कि आप लोग पढ़ते नहीं है, गुरु महाराज क्या लिखे। बोले गुरु महाराज क्या लिखे, ये तो लिखे सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। हाँ इसीलिए तो हम नहीं गावे। ये प्यारा परिवार संपत्ति हमको तो भावे, आप लोगों को नहीं भावे क्या। सबको भावे, हमको भी भावे, इसलिए इस पद को हम नहीं गावे। कहीं गा लेंगे उल्टा पुल्टा हो जाए, संपत्ति गायब होने लगे तो, प्यारा परिवार कहीं लुट मिट जाए तो, इसीलिए हम नहीं गावे। तो यदि ठीक से नहीं समझेंगे तो लेने का देनी होगा। इसीलिए सावधान होकर के सुनना चाहिए। यहाँ जो हम लोग बैठे हैं कुछ वितरण नहीं होता है, लेकिन जो संतवाणी है गुरुवाणी है इसको हम लोग जरूर सुनाते हैं, बांटते हैं। यही प्रसाद है, गुरु की कृपा है। संत वचन व सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, जिन वचनों को हम लोग सुन रहे हैं, इन वचनों को सुनने के लिए देवता लोग भिखारी हैं, लालायित हैं। उसको सुनने का मौका नहीं मिल सकता है, लेकिन हम लोग सुनते हैं। देव भिखारी हैं, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो सत्संग सुनते हैं। इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा है मास आसीन जगत वासिन चेत चित में लाइए जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाइए जीवनो थोरो है क्यों जगत में गफिलाई। गुरु महाराज कहता है संसार में बसने वालों मास आसीन जगत वासिन। गुरु महाराज कहता चेत चित्त में लाइए, सावधान हो जाइए। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कि जीवनो थोड़ो है, जीवन बहुत कम है, क्षण भंगुर है, पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा जान। बुनका होता है ना बरसात में, बनता है फूटता है, उसी तरह से हम लोगों का जीवन क्षण भंगुर है, अभी दिखता है, अब कुछ घड़ी में विलुप्त हो जाता है, कहाँ चला जाता है तय पता नहीं लगता है। तो गुरु महाराज का जीवनो थोड़ो है, बहुत थोड़ा जीवन है। धर्मदास जी महाराज कहते हैं जीवन थोर भया भव भोर कहाँ धन जोर करोड़ कमाई। कहते हैं जीव दया कर साधु की संगति पाय अभय पद दास कहायो। जासन कर्म छिपावत हाँ सो तो देखत है घट में घट छाए। बेगी गहो धरनी सरनी न त आवत काल कमान चढ़ायो। कहते हैं बेगी गहो, बेगी में न जल्दी यथाशीघ्र परमात्मा का भजन कर लीजिए,
साधु महात्मा का सेवा सत्कार कर लीजिए, नहीं तो अचानक संसार को छोड़ के चले जाएंगे, न तो शुभ होगा ना शुभ होगा। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं भजन आतुर कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन तोरा, मानुष तन धन जात गोरधरी करो नहीं हो रहा। अब क्या कहेंगे? पलटू साहब का तो मैं पैर पकड़ के कहता हूं कि जल्दी भजन आतुर कीजिए। क्यों? पलटू साहब का तो यदि भजन नहीं करेंगे गोरधरी करो नहीं हो रहा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता। ये जो शरीर है, इस शरीर के बीच में जीव रूप पंछी है। कहते हैं 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। किसी पक्षी को आप घर में रखिए, खिड़की दरवाजा खोल दीजिए, भागने में देर लगेगी। उसी तरह से हमारे शरीर में जो दरवाजा है, नाक आंख कान आदि का, इसमें 10 दरवाजा बतलाया गया है। कहते हैं 10 दरवाजा खुला, कभी भी उड़ सकता है। उड़न को नित उठी चाहता, तब क्या करना है? भज लीजिए भगवान, यही में भल है अपना। आवागमन छूट जाए, मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए, 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। यदि रुक गए इस बार, फेरा कितना लगेगा? आप लूडो खेले होंगे, हम तो खेले हैं। लूडो में घोड़ बना रहता है, इसमें सांप भी है, सीढ़ी भी है। जब आप गोटी फेरते हैं तो आप सीढ़ी के पास आते हैं तो ऊपर चढ़ जाते हैं, ये नियम है उसमें। और चढ़ते चढ़ते ऊपर जाकर के कहीं सांप के मुंह पर चले गए तो सांप ऐसा काटता है कि नीचे कर देता है। यही 84 का फेड़ा है। आप आ तो गए संसार में, यदि भगवत भजन नहीं करेंगे ऊपर में आ गए, अर्थात मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं। अब की बार यदि चूक होगी तो फिर वही 84 के कोठे में घूमते रहेंगे, 84 लाख योनियों में जाएंगे। कब मनुष्य का शरीर मिलेगा पता नहीं। यह जो मिला हुआ है, कहता है कबहू करी करुणा नरदी। करुणा के सागर, कृपा के सागर परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, कृपा करके, दया करके। और देत ईश बिनु हेत सुने ही, इतनी कृपा परमात्मा की है। यदि इसको गंवा देंगे तो जो 84 का कोठा है, कछवा बनेंगे, गाय बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, गधा बनेंगे। जिस योनि में जाएंगे उसकी आयु जितने दिनों तक की है उतने दिनों तक तो आपको भोगना ही पड़ेगा। जैसे बैल बन गए तो बैल की जो आयु है तो भोगना पड़ेगा। उसके बाद जब शरीर छूटेगा फिर दूसरे योनि में जाएंगे। देखिए कितनी तकलीफ वाली बात है। आप गांव देहात में देखे होंगे, एक भैंस है, गाय है, कादों में पड़ी हुई, घाव भी हो जाता है और खुट्टा में बंधा हुआ रहता है। खाने के लिए देता है, कभी नहीं भी देता, भूखे प्यासे रहता है। उस योनि में जाएंगे, वह शरीर पाना चाहेंगे। इस बार मनुष्य का शरीर मिला है, भगवत भजन करेंगे तब तो ठीक ही है, नहीं तो वैसा ही योनि मिलेगा। अभी आपको रोटी देता है खाने के लिए, यदि गर्म रोटी होती नहीं है तो गुस्सा भी करते हैं। मुलायम रोटी नहीं होने से गुस्सा जाते हैं, बिगड़ जाते हैं कि हम कमा करके आते हैं और ठंडी रोटी खिलाती है तो डर के मारे गरम गरम रोटी तो बना देती है बेचारी। लेकिन यदि भगवत भजन नहीं करेंगे, भैंसिया बन जाएगा तो भूसा खाना पड़ेगा। तब किसको कहिएगा कि हमको गरम गरम रोटी दीजिए? नाथ के रखेगा तो वही भैंसिया के लिए ड्राई फ्रूट्स है, भूसा, घास।
यदि अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो भगवत भजन की बड़ी आवश्यकता है। संत महात्मा ये सिखाते हैं, समझाते हैं हम लोगों को भगवत भजन से जुड़े रहना चाहिए और इसी से जीवन बेहतर होगा। हमारे गुरु महाराज ने जीवन पर्यंत साधना किया, ध्यान किया, सत्संग किया, हम लोगों को इससे जोड़ दिया। गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जई हैं, नेही कहत हित हेरे। आपके हित को हेर करके, ढूंढ करके गुरु महाराज कहते हैं कि सदगुरु में प्रेम, उसके बाद कर सत्संग सवेरे। 2 पॉइंट याद रखिएगा। इसमें पावर कितना है? कहते या विधि, इस तरीका से सदगुरु में प्रेम और सत्संग यदि अपनाएंगे तो भव फंदा कट जाए, भव फंदा कट जाएगा आपका। ये 2 विधि से। मीराबाई कहती है नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार। तुम बिन मेरो और न को, तुम बिन मेरो और न को, देखा गए नजरें पसार, पसार मेरे सतगुरु, देखा गए नजरें पसार, पसार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार। मीराबाई कहते हैं हे सतगुरुदेव, मेरी जो जीवन की नैया है इसका आप पार लगा दीजिए। क्यों? इसलिए कि संसार के जितने लोग हैं नाव खेने में कुशल नहीं है। आप एक खेवैये हैं जो कुशल हैं, विपरीत परिस्थिति में भी नाव को डूबने नहीं देंगे, इसीलिए आप ही पार लगाइए। संसार के लोग तो गड्ढे में गिरे हुए हैं, संसार के लोगों को तो आंख ही नहीं है जो आपको देखबो करेंगे, अज्ञान अवस्था में पड़े हुए हैं। जो स्वयं दलदल में फंसा हुआ हो आपको कहां से ऊपर करेंगे। संसार के लोग विषय के दलदल में, कारोबार व्यापार के दलदल में हैं, वो आपके तरफ तो झांकते भी नहीं है, और झांकते भी हैं तो विवेक की दृष्टि ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो कैसे आपको बेड़ा पार करेंगे। इसलिए मीराबाई कहते तुम बिन मेरो और न को, तुम्हारे बिना और कोई नहीं है पार लगाने वाले, इसीलिए आप पार लगा दीजिए। एक बार नारद मुनि गए विष्णु लोक, भगवान विष्णु से इन्होंने जिज्ञासा किया कि भगवान जब आप प्राणियों पर प्रसन्न होते हैं तो पहली बार आप क्या करते हैं उनके लिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जिन पर मैं प्रसन्न होता हूं पहली बार उन्हें मनुष्य का शरीर देता हूं। फर्स्ट गिफ्ट, पहला जो है ना सौगात मनुष्य का शरीर देता हूं। जब भगवान की कृपा होती है तो मनुष्य का शरीर मिलता है। लगे हाथ मुनि जी ने पूछा कि जब दूसरी बार खुश होते हैं तब क्या करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा जिन पर मैं दूसरी बार खुश हो जाता हूं उस मनुष्य को सत्संग का अवसर देता हूं। तो मुनि जी ने कहा कि तीसरी बार क्या करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा जिन पर मैं तीसरी बार खुश होता हूं उस मनुष्य को संत सदगुरु के हाथ में सौंप देता हूं। तो मुनि जी कहते चौथी बार क्या करते हैं। तो कहते हैं कि चौथी बार करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो कोई सदगुरु के साथ में चले जाते हैं, हाथ में चले जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो संत सदगुरु करते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं करते हैं। जो सदगुरु के हाथ में चले जाते हैं, सदगुरु क्या करते हैं, सदगुरु बढ़ते हैं। सदगुरु पशु मानस करे, मानस तय सिद्ध सोय, दादू सिद्ध तय देवता, देव निरंजन हो।
ये सदगुरु की भूमिका, सदगुरु का काम है, वो मानव को मानवता प्रदान करते हैं, गढ़ने लग जाते हैं। एक पत्थर है, सड़क पर पड़ा हुआ है और व्यवस्थित है, ठोकरे खाता है, थूक भी लोग फेंकता है, कोई नहीं पूछता है। सड़क पर जो पत्थर है उसको कौन पूछेगा? लेकिन वही पत्थर जब किसी मूर्तिकार के हाथ में पड़ता है, कलाकार के हाथ में पड़ता है, वह उठा करके सड़क से घर तक ले जाता है और अपनी कला से उस पत्थर को मढ़ता है, छोटी सी मूर्ति का आकार देता है और आकार प्रकार देकर के बाजार ले जाता है। अब बाजार में वही पत्थर मूर्ति के रूप में, भगवान के रूप में जो होता है, उसको खरीदता भी है, प्रणाम भी करता है, पूजा भी करता है। पत्थर तो वही है, सड़क पर जो पत्थर है उसी में प्रकारांतर हो गया, बदलाव आ गया। किसके द्वारा? कलाकार के द्वारा। उन्होंने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, तो अब जाकर के एक मूर्ति बना दिया, उसी भगवान की मूर्ति की पूजा करते ना आप। ठीक उसी तरह से संत सदगुरु क्या करते हैं? जो समाज में, देश में, दुनिया में लोग भटक रहा है, अव्यवस्थित है, उपेक्षित है, अपमानित हो रहा है, यदि किसी कारणवश सदगुरु के शरण में जाता है, सद शिक्षा दीक्षा लेता है, तो सदगुरु ऐसा गढ़ते हैं, गढ़ते गढ़ते देव के रूप में उसको इस समाज में स्थापित कर देते। वही सम्मान्य हो जाते हैं, सज्जन हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। तो सदगुरु हमें देवता के समान बनाते हैं, देवता के समान बनाने में गढ़ते हैं। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सदगुरु जो है वो क्या करते हैं? दृष्टि देते हैं, लोचन बना आंख। कौन सी आंख? कहते अनंत वाली आंख, विशेष आंख जिससे परमात्मा का दर्शन होता है। ये सदगुरु की महिमा है। इसलिए सदगुरु के शरण में जब जाएंगे तब आपका कल्याण होगा। मीराबाई कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार, बलिहार मेरे सतगुरु चरण कमल बलिहार, बलिहार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु नैया लगा दो भव पार। श्री सदगुरु महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम दे रहा हूं।